हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र हो इस सारे कीमती मौका के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा और ज़िंदों की ज़मीन पे रखा। और उसका शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये हिकमत बख्शी जो खुदा के पाक कलाम से हम सीखते हैं। और खुदा के पाक कलाम की जो हिकमत है ये मैं चाहता हूँ कि आप तक भी पहुँचे ताकि आप इसमें तरक्की करें और बढ़ते जाएं, आपकी ज़िंदगियों में खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। और हम इस कलाम को जो सीखते हैं एक दूसरे की बेहतरी के लिए, ताकि खुदावंद जब आपको ये कलाम सिखाता है आपकी ज़िंदगी बदले और मेरी ज़िंदगी बदले और सबकी ज़िंदगी बदले। क्योंकि कलाम इसीलिए फरमाया गया था कि हम बदल जाएं, हम पाक हो सके। और इसी तरह मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग इस कलाम को सुनते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और दूसरों तक इस काम को मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, आगे पहुंचाते हैं खुदा के कलाम को। मेरे अज़ीज़ों, जो बरकत मुझे मिल रही है ये बरकत आपको भी ट्रांसफ़र होगी। और खुदा का शुक्र करते हैं कि एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीखें, बरकत पाएँ। इसी तरह आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि खुदा के घर में करोबी। खुदा के घर में जो करोबी हैं उसके बारे में आज हम इस मज़मून में सीखेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी में खुदा और बरकत दे सके। इसी तरह दूसरा सलातीन और उसका 19 बाब और उसकी 14 और 15 आयत को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है। हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदावंद के हजूर फैला दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हजूर यूं दुआ की, आए खुदावंद इसराइल के खुदा, करोबियों के ऊपर बैठने वाले तू ही अकेला ज़मीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हिजकिय्याह जो था वो दूसरे बादशाह की, उन्होंने असूरियों के बादशाह ने उसे धमकी दी। नामा जो था यानी चिट्ठी जो थी वो भेजी उसे ताकि वो पढ़े और अपने आप को तैयार कर ले। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उसकी हिकमत देखें, उसकी खुदा के साथ लगन देखें, प्यार देखें कि उसने किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं किया, किसी इंसान पर या किसी हुकूमत पर या किसी दूसरे बादशाह पर या किसी और इंसान पर या किसी वकील पर या किसी जज पर या किसी और अभी जो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं चीज़ें, उन पर उसका ध्यान नहीं था, बल्कि उसने खुदा के हजूर में उसको फैला दिया और उसे पढ़ा और रखा सामने और दुआ की। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, आज भी जब हमारे कोई मामलात हों हम खुदा के सामने रखा करें ताकि खुदा आपकी रहनुमाई कर सके, खुदा आपको बरकत दे सके, खुदा उस मसले को हल कर सके। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, हम उस कोई भी हमारा जो मसला होता है हम देखते हैं दुनियावी वसाइल या दुनियावी जो सोर्सेज होते हैं हमारे, हम उनकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हिजकिय्याह बादशाह जो था वो उन सोर्सेज की तरफ नहीं गया, उधर नहीं भागा, बल्कि यहाँ पे लिखा है खुदा के घर में हजूर में उसको फैला दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हजूर यूं दुआ की कि आए खुदावंद इसराइल के खुदा, यानी आए खुदावंद इसराइल के खुदा, करोबियों पे बैठने वाले खुदा, करोबियों पे तू बैठा हुआ है, जमीन और आसमान की सब सल्तनतों का खुदा है, यानी जितनी भी सल्तनतें हैं सबका खुदा तू ही है और तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। यानी ये खुदा की सिफात जो थी उसको बयान कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है खुदा को कि तेरे सिवा कोई दुनिया में अकेला, तेरे सिवा कोई भी और खुदा नहीं है, अकेला तू ही है। और मेरा तवक्कल और मेरी जो डोर है, यानी उसकी जितने भी डोर थी वो ध्यान जो था या उसकी जो माइंड था या उसकी जो दिल था वो खुदा की तरफ था।
खुदा की तरफ उसने अपने आप को सोचा, क्योंकि मेरे अजीजों खुदा ही है आपको जो बचा सकता है। खुदा ही है जो आपको मेरे अजीजों गुनाह से बचा सकता है, बदी से बचा सकता है, अजर आसानी से बचा सकता है। लेकिन मेरे अजीजों जहाँ पे खुदा ने लिखा है, जहाँ पे जिन बातों के सबब से आपके साथ अदावत रखी जाएगी वो रखी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे खुदा का कलाम जो है वो सच्चा होता है। यहाँ पे मेरे अजीजों, यहाँ पे जब इसने ये हैकल में जाके बैठा और वहाँ पे इसने सारा कुछ खुदा के सामने रख दिया, तो इसी तरह मेरे अजीजों जो खुदा का घर है उससे हैकल मराद होती है, यानी जो वो हैकल जो सुलेमान नबी ने बनवाई थी, सुलेमान नबी ने उसकी बुनियाद रखी थी, सुलेमान ने उसको तामीर करवाया था। और मेरे अजीजों उसका आप हवाला बेशक पढ़े, मैं आपको बता दूंगा, हवाले आप पढ़ लें। और उसमें मेरे अजीजों लिखा हुआ है दूसरा सलातीन और उसकी 11 और 3 आयत में आपको मिलेगा कि सुलेमान नबी ने यरूशलेम में हैकल बनवाई। और इसी तरह पहला सलातीन 7 बाब जो है पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आप जो बाइबल मतालियाती शायत है उसमें भी अगर आप पढ़ें तो आपको वहाँ पे पिक्चर के साथ ये सारा कुछ मिलेगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। वहाँ पे सफ़ा नंबर जो है 744 है और वहाँ पे सुलेमान और अहले शरीयत इसराइल का मज़हब वहाँ पे लिखा हुआ है। लफ्ज़ उसका मजमून जो है, जो उसका सफ़ा है, ये एक सफ़ा पे आपको मिलेगा उसका 744 पे, 898 वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों इसमें तसव्वुर भी शामिल है, जो यहाँ पे बताया गया है कि हैकल तामीर हुई। हैकल में मेरे अजीज़ों जो तस्वीरें थी शामिल हैं, और जिससे पता चलता है कि हैकल कैसी नज़र आती है। उसमें आपको वहाँ पे तस्वीरें नज़र आएंगी, वो पूरा ये डिटेल जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे सारी आपको डिटेल नज़र आएगी। और इसी तरह ये आपकी रहनुमाई के लिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आप और इसको सीख सके, बमा तस्वीर के साथ वहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी तरह मगर हमारा आज का जो हमें इस बात को सीखना है, हमारा जो मजमून है वो हैकल नहीं है बल्कि करोबी है, यानी खुदा के घर में करोबी, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। क्योंकि मेरे अजीजों हम देखते हैं खुदा दे पर्दे हेठा जड़ा इंसान रहता है, यानी यहाँ पे उन करोबियों की जो बात है वो यहाँ पे नजर आती है। इसी तरह हम मेरे अजीजों इस बात को सीखेंगे कि खुदा के घर में क्या थे, करोबी थे, वहाँ पे फरिश्तगान थे, हर वक्त उसकी हजूरी रहती थी। तो आज भी मेरे अजीजों हमारे मजहबों पे, हमारे चर्चिज़ में, हमारे जहाँ जहाँ भी हम दुआ करते हैं, जो जो जगह आपने मुकर्रर की है वहाँ पे खुदा के करोबी होने चाहिए और हजूरी होनी चाहिए खुदा की, और खुदा वहाँ पे चलता फिरता नजर आए और लोगों की जिंदगियों में वहाँ पे मेरे अजीजों जब हमारी जिंदगी पाकीज़ा होगी, जब खुदा के मेयार के मुताबिक होगी, तो फिर खुदा की हजूरी वहाँ पे नजर आएगी। इसी तरह हम देखते हैं खरूज 25 बाब और उसकी 10 आयत से लेके 22 आयत तक हम इस बात को सीखते हैं यहाँ पे। और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 2.5 हाथ, और तू उसके अंदर और बाहर खालस सोना मंडना और उसके ऊपर गिरदा गिर्द एक संजीन ताज बनाना और उसके लिए सोने के 4 कड़े ढाल कर उसके चारों कीकर की लकड़ी के चोबे बनाकर उन पर सोना मंडना और उन चोबों को संदूक के उनके सहारे संदूक उठाया जाए। चोबे संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग ना की जाएं। और तू इस शहादत नामा को जो मैं तुझे दूंगा उस संदूक में रखना
और तू कफारा का सरपोश खालस सोने का बनाना जिसका अर्ज 2.5 हाथ हो, और सोने के वो क्रोबी सरपोश के दोनों सरों पर घड़ कर बनाना, एक क्रोबी को एक सिरे पर और दूसरे क्रोबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सरों के क्रोबियों को एक ही टुकड़ों से बनाना, और वो क्रोबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक ले, और उसके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों। नामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना, वहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा, और इस सरपोश के ऊपर से और क्रोबियों के नीचे बीच में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे, उन सब अहकाम के बारे में जो मैं इस बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि खुदावन यहाँ पे ये बात बता रहा है, खुदा यहाँ पे बात बताता है कि तुमने इस जो मुक़द्दस संदूक है इसको कैसे बनाना है, क्योंकि उसके ऊपर, संदूक के ऊपर ही मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे लिखा है 2 क्रोबी बने हुए थे, और 2 क्रोबियों के जो यानी मेरे अज़ीज़ों फरिश्ते बने हुए थे, और उनके जो एक पर था दूसरे फरिश्ते के ऐसे परों के साथ जुड़ा हुआ था। और यहाँ पे खुदा के घर में जो है क्रोबी यहाँ पे नजर आते, लेकिन अहद के संदूक के ऊपर ये बनाया गया था सारा कुछ। मेरे अज़ीज़ों, हम इस बात को सीखते हैं कि खुद सोने के 2 परदार जानदार यानी अहद के संदूक के मेरे अज़ीज़ों ढांकने के लिए बने हुए थे, और ये ज़मीन पर खुदा के तख़त की नुमाइंदगी करते थे। खुदा का तख़त यहाँ पे लग जाता था। यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों वो कहता है कि मैं बनी इसराइल से यहाँ पे बातचीत किया करूँगा, और यहाँ पे जो ये तख़त था, यहाँ पे जो संदूक था और क्रोबी थे, और यहाँ पे सारा कुछ जितना भी खुदा के घर में, ये यहाँ पे खुदा के तख़त की अलामत नज़र आता है। खुदा का तख़त यहाँ पे लग जाता था। ज़मीन पे खुदा का तख़त अगर लगता था तो वहाँ पे हजूरी थी कि लकड़ी से तैयार किया जाए, अंदर और बाहर से सोने के साथ मंडा हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे सारे सोने से मंडा हो, और उस तरफ सोना के कड़े लगे हों ताकि उसको उठाने के लिए डाली हो, यानी उसको ऐसे कड़े लगे हों और उसके ऊपर फिक्स किया हो, ताकि अहद के संदूक में शहादत नामा रखा जाए, और वो शरीयत की जो मेरे जो तख्तियाँ थी 2 वो वहाँ पे रखी जाए, और वहाँ पे वो रखी गई थी। यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों, जब हम 16वीं आयत में यहाँ पे देखते हैं, और तू इस शहादत नामे को जो मैं तुझे दूंगा इस संदूक में रखना, यानी वो जो शहादत नामा मैं तुम्हें दूंगा उसको संदूक में रखना। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, इस बात को सीखना है कि ये संदूक का जो नक्शा था अहद के संदूक का पहले से बताया गया था, और जब हम इसकी डिटेल जब देखते हैं तो जितना भी मेरे अज़ीज़ों पाक तरीन मकाम था वो संदूक वहाँ पे रखा जाता था, और उसके ऊपर साल में एक बार मेरे अज़ीज़ों जो बर्रा ज़िबा किया जाता उसका खून वहाँ पे छिड़का जाता था, ताकि पूरी कौम के गुनाह जो हैं वो माफ़ हो सके। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम आगे इस बात को और सीखते हैं। अबरानियों 9 बाब उसकी 6 और 4 आयत में क्या लिखा है, इसमें सोने का ओहद और चारों तरफ सोने से मंडहा हो, अहद का संदूक था, मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान, और फूला फला हुआ हारून का आसा, और अहद की तख्तियाँ थी।
यहाँ पे मेरे जीजो इब्रानियों में यहाँ पे मेरे जीजो जो शहादत मिलती है, सीखते हैं कि इसमें हारून का आसा था, मन से भरा हुआ जो मर्तबान था वो था, और 2 तख्तियाँ जो अहदनामा था, खुदा का जो हुक्म थे वो बीच में थे। और इसी तरह मेरे जीजो इसके ऊपर एक सरपोश बनाया गया और इसे हैकल में रखा गया। तो मेरे जीजो ये खुदा की जो उनके साथ मेहरबानी की गई थी, अहकाम दिए गए थे, उससे पहले काम नहीं थे। दुनिया अपनी मर्जी से चलती थी, मगर जब खुदा ने अहकाम दिए तो मेरे जीजो फिर वहाँ पे जब अहकाम दिए गए, जो अहकाम को तोड़ता है फिर वो गुनाह करता है। और पहले मेरे जीजो गुनाह की पहचान नहीं थी, गुनाह की पहचान नहीं कि आम इंसानियत के तौर पे लोग कहते थे हाँ ये बुरी बात है, लेकिन खुदा ने जब हुक्म लगा दिया, बता दिया कि ये बातें गलत है, इससे तुमने बचना है और इससे तुमने दूर हटना है, और ये काम करोगे तो मैं खुश होऊंगा और तुम्हें बरकत दूंगा। तो जो लोग नहीं करते थे, गुनाह उसी को ही कहा जाता है कि जो खुदा के हुक्म दिए जाएं, उस पर अमल ना किया जाए, तो उसके ओपोजिट इंसान खड़ा हो जाए, तो वो मेरे जीजो गुनाह होता है। क्योंकि जो हुक्म दिया जाए उसको मन अमल ना करे तो वो मेरे जीजो गुनाह से गिना जाता है, ताकि गुनाह उसे ही कहा जाता है जो हुक्म अदूली हो। तो यहाँ पे मेरे जीजो ये बात बताई गई, या 3 चीज़ें यहाँ पे रखी गई। और सरपोश जो था, ढांकने को सरपोश कहा जाता था, ये ठोस सोने का जिसके ऊपर क्रोबियों की 2 शबी नजर आती है, 2 शबी बनी हुई थी, और क्रोबी एक दूसरे के जो आमने सामने थे और उसके पर जो थे आपस में मिलते थे। और खुदा ने क्रोबियों के दरमियान सरपोश के ऊपर अपना जो जलाली बादल वो ऊपर रखा हुआ था। वहाँ पे हम जब देखते हैं कि खैमा इज्तिमा में मेरे जीजो हर वक्त और बनी इसराइल के ऊपर एक बादल था, जो जलाली बादल था उनके ऊपर रहता था। दिन के टाइम वो बादल उनको छांव देता था, और रात के टाइम जो था उनको उसमें से रोशनी देता था। रात को वो नूर वहाँ से निकलता था, उसमें से नूर निकलता था, लाइट उनको मिलती थी। और मेरे जीजो ये खुदा हर वक्त उनके साथ साथ रखता था। ये मेरे जीजो दूसरी कौमें दाएं बाएं देखती थी, हैरान होती थी कि ये क्या बात है कि इनके ऊपर हर वक्त छांव रहती है और इनके साथ हर वक्त रोशनी रहती है और आग रहती है हर वक्त इनके पास। तो मेरे जीजो आज भी हम देखें कि आया मसीह कौम जो खुदावंद यीशु मसीह पर अमल करती है, उनकी ज़िंदगियों में वो रूहानी आग जो उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें आग से बपतिस्मा दूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर एक रूह की आग लगा दूंगा। आया उस आग के ज़रिए मेरे जीजो हमारी जो बशारत है वो आग के ज़रिए होनी चाहिए। आग हमारी ज़िंदगी में हो, रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी। यहाँ पे नज़र आता है कि वो उनके ऊपर साया रहता था हर वक्त। दिन के टाइम वो छांव देता था और रात को उनको रोशनी मिलती थी, और जलाली बादल था वो मेरे जीजो। और अपने आप को जाहिर किया खुदा ने, वहाँ पे दिखाया कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही सब कौमों के ऊपर, सब सल्तनतों के ऊपर मैं ही खुदा हूँ, मैं ही मालिक हूँ। खुदा का मतलब मालिक, वही मालिक था, उनकी जानों का भी, उनकी हर चीज़ का वो मालिक था। आज भी मेरे जब हम उसे मालिक जानते हैं, अपने हर ज़िंदगी के हर मामले में मालिक वो है, तो मेरे जीजो हम फिर बरकत पा सकते हैं। इसी तरह मेरे जीजो वो क्रोबियों का जो हमें बाइबल में जिक्र मिलता है, 13 किताबों में इसका जिक्र हमें मिलता है। उनका बुनियादी तौर पर यहोवा की पाकीज़गी और रास्तबाजी से तल्लक है मेरे जीजो, याद रखें इस बात को। जो ये क्रोबियों का हमें जिक्र मिलता है, बुनियादी तौर पे यहोवा की पाकीज़गी यहाँ पे नज़र आती है और रास्तबाजी नज़र आती है, उसका तल्लक है। और अक्सर इनका जिक्र खुदा के तख्त के हवाले से किया जाता है, खुदा के तख्त के हवाले से बताया जाता है कि खुदा के तख्त पे कितने जानदार हैं, कैसा है तख्त, कैसा कैसा कैसा। अगर आपने इसको पूरी डिटेल आप चाहते हैं कि खुदा के तख्त के बारे में आपको पता चले, तो मेरे जीजो हिजकियल
पहले बाब से लेके 10 बाब तक आप इसकी स्टडी करें, 10 बाब तक आप इसको पढ़ें, ताकि मेरे अजीजों आप जान सके कि खुदा का जो तख्त है वो कैसा है, खुदा के तख्त पे क्या क्या है, खुदा के तख्त पे क्या हो रहा है। तो वो आपको पहले बाब से लेकर 10 बाब तक आपको पता चलेगा। अहद के संदूक के ऊपर मेरे अजीजों जो सरपोश है ढांकने के लिए, उसे रहमगाह भी कहा जाता था और कफारागाह भी कहते थे। और मेरे अजीजों खुदा वहाँ पे बैठ के बेहद रहम और तरस के साथ लोगों की अदालत करता था और इसी तरह उन्हें बताता था कि तुम्हें क्या करना है। मूसा को बताता था, उसे रहनुमाई करता था उसकी, ताकि तुमने आगे क्या करना है, कैसे इंसाफ करना है, कैसे अदालत करनी है। तो मेरे अजीज़ों वहाँ पे ये सारी बातें जब हम देखते हैं, कलाम में जब पढ़ते हैं, तो तोरा में सारी बातें ये लिखी हुई हैं कि मूसा के साथ कैसे खुदा ने कलाम किया, कैसे बात की। क्रोबियों की जो जमा है उसे क्रोबीम कहते हैं, क्रोबीम है, और परदार मखलूक है यानी, और जो शक्ल व सूरत में मिस्र के अबू अलहाल से जैसे दिखाई देते हैं, जिनका मेरे अजीज़ों सर जो है इंसान का होता है और उसका जो धड़ है वो शेर का होता है। और यहाँ पे इंसानी सरों वाले जो मेरे अजीज़ों उनके बैल हैं वो भी नज़र आते हैं, बैल और शेर। और उसकी जो मेरे अजीज़ों हम जब मेसोपोटामिया के जो हम मंदिरों में देखते हैं, तो इस मंदिरों में भी मेरे अजीज़ों हिफाजत के लिए जो तशबीहात यानी वहाँ पे नज़र आती हैं, वो इंसानी चेहरे और नीचे जो धड़ है वो जानवर के नज़र आते हैं। तो यहाँ पे मेरे अजीज़ों उसी बात को आगे खुदा ने बताने के लिए, तो इसी तरह हिजकिय्याह 41 बाब और उसकी 18 और 20 आयत में मेरे अजीज़ों वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो जो आसमान पे भी मेरे अजीज़ों 4 जानदारों की बात की गई है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आती है। इसी तरह मेरे अजीज़ों हमें इस बात को और सीखना है और बढ़ना है। खरूज हमने 25 पढ़ा है, और इसी तरह अगर आपने क्रोबियों के बारे में यानी सदूक के बारे में देखना है, पहला सैमुअल 6 बाब और दूसरी आयत में भी ये लिखा हुआ है। इसी तरह मेरे अजीज़ों वही बात कि पहला सैमुअल 6 बाब में भी हम उसमें देखते हैं कि वहाँ पे ये बात नज़र आती है सदूक के बारे में। तो अगर और आपने इसको डीपली तौर पे और सीखना है तो पहला सलातीन 6 बाब उसकी 22 और 29 आयत पढ़ना, और हिजकिय्याह 10 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 2 आयत तक, और वहाँ पे आपको ये सारी बात मिलेगी। हम फिर दोबारा से हम देखेंगे खरूज 25 बाब में और उसकी 22 और 17 आयत में क्या लिखा है। और तू कफारा का सरपोश खालिस सोने का बनाना, जिसका तोल 2.5 हाथ और अर्ज 2.5 हाथ हो। यानी यहाँ पे उसका तोल के बारे में बताया गया, उसकी लंबाई के बारे में बताया गया, और यहाँ पे मेरे अहद के संदूक को ढांकने के लिए सरपोश जो था वो खालिस सोने का बनाया गया, और इसका रहमगाह और कफारागाह भी से हम जब देखते कहा गया है, और इसकी लंबाई जो थी, चौड़ाई जो थी अहद के संदूक के ऐन बराबर थी, ऐन उसके ऊपर बराबर फिट होती थी। और कफारागाह जो मेरे अजीज़ों लफ्ज़ है, कफारागाह के ऊपर खालिस सोने के क्रोबी बने हुए थे, खालिस, और वहाँ पे वो उसके ऊपर अपने पर फैलाए हुए थे, क्रोबियों ने पर फैलाए हुए थे, शक्ना में हाजिर रहते थे, खुदा के जलाल और उसके हर वक्त हजूरी में खड़े रहते थे, यानी वो हजूरी पेश करते थे कि यहाँ पे खुदा की हजूरी मौजूद है। और इसी तरह ये फरिश्तों के जो कोई बुत ना थे, यानी ये बुत ना थे, बल्कि फरिश्तों की ज़ात का कोई निशान थे जो अलामत इनमें नज़र आती है। 4 चीज़ें मेरे अजीज़ों वहाँ पे नज़र आती हैं, 4 बातें यहाँ पे नज़र आती हैं। और इसी तरह जब हिजकिय्याह पहला बाब और उसकी 10 आयत हम देखते हैं तो वहाँ पे भी मेरे अजीज़ों उसकी मानन नज़र आते हैं। 4 बाब और 10 आयत को हम देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है। उनके चेहरों की मशाबत यूँ थी कि उन चारों
का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक शेर बब्बर का उनके दैनी तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाईं तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा अकाब का था। मेरे अज़ीज़ो, ये वही चार जानदार हैं जिसके बारे में यहाँ पे हमें नज़र आता है। ये वही चार जानदार हमें खुदा के तख़्त पे नज़र आते हैं, और वहाँ पे जो खुदा के तख़्त पर भी मेरे अज़ीज़ो शेर बब्बर का एक चेहरा है, दूसरा बैल का है, तीसरा अकाब का है, और एक इंसान का है। ये चार वहाँ पे सिंबल हमें नज़र आते हैं। वही चार जो मेरे अज़ीज़ो चार जो बातें हैं, चार वहाँ पे तशबीहात नज़र आ रही हैं, और इसी तरह मेरे अज़ीज़ो ये फरिश्ते वहाँ पे नज़र आते हैं, और चार चेहरे थे, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और नीचे अहद का संदूक है, और जबकि उनके ऊपर पर फैलाए हुए हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं। तो पौलुस रसूल भी मेरे अज़ीज़ो इस बात को कहता है कि वो जलाल के करोबी, यानी कहता है वो जलाल के करोबी जो कफारा गाह पर साया फैलाए हुए हैं, साया फैला के रखते हैं। तो बयान हुआ है कि मेरे अज़ीज़ो बताया गया है कि खुदा कफारा गाह के ऊपर करोबियों में बैठा होता था, करोबियों में बैठा होता था। यहाँ पे भी खुदा के घर में करोबी थे। और मेरे अज़ीज़ो, हम इसी तरह देखते हैं ज़बूर 80 और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है। आए इस्राएल के चौपान, तू जो गल्ला की मानित यूसुफ को लिए चलता है, कान लगा, तू जो क्रोबियों पर बैठा है, जलवागर हो। मेरे अज़ीज़ो, दाऊद नबी की भी जो रूहानी आंखें थी वो खुली हुई थी, और वो भी इन चीज़ों को देखता था। आज हमारी भी रूहानी आंखें जो हैं वो खुली होनी चाहिए, ताकि हम भी खुदा के करोबियों को देख सकें। और यहाँ पे वो कह रहा है कि आए इस्राएल के चौपान, आए इस्राएल को चुराने वाले, आए इस्राएल को छुड़ाने वाले, आए इस्राएल के लिए तो उनकी जो देखभाल करने वाले, और गल्ला की माने तो हारून को, यूसुफ को किधर लिए फिरता है, लिए फिरता है गल्ला की तरह। गल्ला जो मेरे अज़ीज़ो भेड़े जो थी उन्हें कहा गया है गल्ला, और यहाँ पे कहते हैं गल्ले की तरह यूसुफ को चलाए। और इसी तरह कहता है कि तू जो क्रोबियों के ऊपर बैठा हुआ है, उन फरिश्तगान के ऊपर बैठा हुआ है, यानी फरिश्तों ने मेरे अज़ीज़ो, आज भी जब हम बात को सीखते हैं तो खुदा के फरिश्ते आज भी उसी तरह ही काम कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। जब से मेरे अज़ीज़ो खुदा के फरिश्ते जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक फरिश्ता जो था बीच में वो नाफरमान हो चुका। लूसीफर जो था वो नाफरमान हो गया और उसे पटक दिया है, उसे गिरा दिया गया है। और मेरे अज़ीज़ो, उसके साथ 1/3 फरिश्ते जो हैं वो अलहदा हो चुके हैं, वो उसकी फेवर में हैं। तो मेरे अज़ीज़ो, खुदा ने वहाँ से पटक दिया, क्योंकि मेरे अज़ीज़ो खुदा के कवानीन को तोड़ा था, खुदा की उन सारी बातों को तोड़ा था, और खुदा के मेरे अज़ीज़ो शैतान को पटक दिया था। और इसी तरह वो शैतान उसी वक्त बना जब उसने मेरे जो नाफरमानी की, खुदा के तख़्त के बराबर अपना तख़्त लगाना चाहा। और यहाँ पे मेरे अज़ीज़ो, ये जो क्रोबी हैं, ये खुदा के तख़्त पे जो क्रोबी बने हुए थे, ये नुमाइंदगी करते थे कि खुदा का तख़्त यहाँ पे लग चुका है, और खुदा के तख़्त की मेरे अज़ीज़ो में नुमाइंदगी होती थी। और ये संदूक मेरे अज़ीज़ो बेहद पाक था, और इसे कोई हाथ नहीं था लगा सकता। जब इसे कोई हाथ लगाता था तो मर जाता था। तो मेरे अज़ीज़ो, खुदा की हजूरी वहाँ पे नज़र आती है। इंसाफ भी था, यानी वो तरस भी खाता है, इंसाफ भी करता है, और मेरे जो रहम भी करता है। रहम करने वालों के साथ रहम करता है, तरस खाने वालों के साथ तरस करता है, और अदालत जिनसे करनी होती है उनसे अदालत करता है। और मेरे अज़ीज़ो, अदालत वो इसलिए करता था ताकि दूसरे लोगों को समझ आ जाए, ताकि वो दोबारा वैसा काम ना करे। क्योंकि मेरे अज़ीज़ो, अदालत भी करता है, इंसाफ भी करता है। बेइंसाफ खुदा नहीं है, या किसी का इंसाफ जो है वो करना जानता है, बेइंसाफ नहीं है। तरस भी, यानी ये तरस से भी ये कोई कहे जी वो उसमें तरस नहीं है,
वो तरस से भरा हुआ खुदा है। और इसी तरह मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह भीड़ को देखता था तो वो तरस से भर जाता था, क्योंकि मेरे अजीजों भटक रहे थे, वो भटकते फिरते थे बेचारे, उनका कोई चरवाहा नहीं था। और यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हें चराता हूँ, मैं तुम भेड़ों को चराऊंगा। और यहाँ पे मेरे अजीजों वो कहता है कि बनी इसराइल का चौपान तू है, तू उसको चराने वाला है। तो मेरे अजीजों, असल में यीशु मसीह ने ये सारा काम किया, हम उसकी भेड़ें हैं। और वो जो उसकी भेड़ें होती हैं वो उसकी आवाज़ सुनती हैं, जो उसकी भेड़ें नहीं हैं वो उसकी आवाज़ नहीं सुनेगी, वो दुनिया की आवाज़ सुनेगी, दुनिया के खौफ की बात सुनेगी, दुनिया से नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा खुद है जो आपको नॉलेज दे सकता है, खुदा खुद है जो आपको सिखाता है। और मेरे अजीजों, उसके लोग उसी से सीखेंगे, आप भी उससे सीखें, आपके लिए भी मौका है। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम आगे देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में खरूज 25 बाब और उसकी 22 आयत में हम देखेंगे क्या लिखा है। वहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा और उस सरपोश के ऊपर से और करोबियों के बीच में से जो अहद के संदूक के ऊपर होंगे, उनमें से अहकाम के बारे में जो मैं बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूँगा। मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा बताता है उसे कि तू किस तरह मेरे से बात करेगा, कैसे तू मेरे से बात करेगा, कैसे मैं वहाँ पे फैसले करूँगा, कैसे मैं वहाँ पे बैठा होऊंगा, कैसे मैं क्रोबियों के बीच में होऊंगा। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को सीखना। कहता है कि मूसा से अहद किया गया, वहाँ मेरे अजीजों बातचीत करेगा, मिलेगा आके। तो वहाँ पे वो मिलता था खुदा उनसे, और तुझसे बातचीत किया करूँगा। इसी कफारागाह की तरफ इशारा किया गया है। वो कफारागाह जहाँ पे कफारा दिया जाता था, गुनाहों का कफारा दिया जाता था। और इसी तरह मेरे अजीजों, जिस तरह के हम देखते हैं अबरानियों के खात में लिखा हुआ है कि आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। उसके पास दलेरी से चलने की ज़रूरत है आज हमें। हम देखेंगे हवाला अबरानियों 4 बाब उसकी 16 आयत में क्या लिखा है। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे वो बात कर रहा है, बता रहा है, पालूस रसूल यहाँ बताता है हमें इस बात से, कहता है, ये मेरी इब्रानियों का जो मुसन्निफ है बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमें कहता है कि आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। तो यहाँ पे दलेरी से चले बताया गया है। और क्योंकि हम शरीयत के मुताबिक नहीं है, याद रखें, जब से यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दे दी है, जब से उसने हमारा कफारा दे दिया है, जब से उसने पूरी दुनिया का कफारा दे दिया है, हमारे पूरे गुनाहों का, अबाओ जद्दात का जितना गुनाह था सब के लिए उसने कफारा दे दिया है। तो मेरे अजीजों, अब हम शरीयत के मुताबिक नहीं रहे, क्योंकि सारी शरीयत जो थी यीशु मसीह ने पूरी कर दी है, खुदा के बेटे ने पूरी कर दी है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, हम आज शरीयत के मुताबिक नहीं है। जो ढकी हुई है मेरे अजीजों, जो चीज़ वहाँ पे होता था कि जो गुनाह था वो उसको हर साल कुर्बानी देनी पड़ती थी, हर साल कौम का कफारा देना पड़ता था, और सिर्फ वो ढांपा जाता था, ख़त्म नहीं था होता। लेकिन मेरे अजीजों, ख़त्म खुदावंद यीशु मसीह ने किया। उसमें यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी इंसान की कुर्बानी के लिए। इंसान ही कुर्बान हुआ है, अपनी मेरे अजीजों कुर्बानी दे दी है। तो उससे बढ़ के दुनिया में कोई कफारा हो ही नहीं सकता। यही एग्जाम्पल उसने मेरे अजीजों इब्राहिम को कहा था कि तू अपने बेटे इसहाक को ले आ, कुर्बानी दे दे।
वही कुर्बानी का पैटर्न जो था उसने पहले दिखाया इब्राहिम की नस्ल से। इब्राहिम को पहले बताया गया कि तेरा कफारा कैसे होगा, यानी तू दे दे, अपने बेटे कुर्बान कर दे। लेकिन उसके बेटे को कुर्बान नहीं होने दिया, बल्कि उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और हमें नजात दे दी है। और मेरे अजीजों, आज इस बात को देखें, दलेरी से हम आज उसके तख्त के पास दलेरी से आ सकते हैं, आ सकती हैं, आ सकते हैं। पूरी कायनात आ सकती है, पूरी दुनिया उसके सामने आ सकती है दलेरी से। और उसके साथ जब आएंगे तो फिर उसके साथ चलना भी पड़ेगा। जब उसको कबूल करेंगे, उसकी बातों को फॉलो करेंगे, मानेंगे, तो फिर ही हम मेरे अजीज उसके साथ चल सकते हैं। इसी तरह सिर्फ नाम के मसीह ना बने, अपने किरदार के मसीह भी बने। किरदार भी आपका ठीक हो, आपकी जिंदगी खुदा के साथ कायम हो। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो फिर कहता है ढकी हुई, बल्कि फजल के मतायत है। आज आप जितने भी हैं फजल के मतायत है। फजल खुदा का आप पर हुआ, उसके मतायत आप जिंदगी गुजारते हैं, उसके मतायत ही जिंदगी गुजारें। उसके ऊपर फैले हुए थे, यानी उसके जो पर थे उसके ऊपर फैले हुए थे, उस संदूक के ऊपर। तो इसी तरह और हमें दावत है कि उसके साये के नीचे आ जाए। उसके आज भी पर, मेरे अजीजों, जिस तरह करोबियों के पर थे, फैले हुए थे उस संदूक के ऊपर, तो आज भी मेरे अजीजों उसके उसी तरह पर फैले हुए हैं। वो अपने पर फैला के बैठा हुआ है। और इसी तरह कहता है उसके परों के नीचे हम सुकूनत पाते हैं। कहता है कादर मुतलक के साया में जो सुकूनत पाता है, उसके साये के नीचे, उसका जो साया है उसके नीचे आ जाए ताकि आप सुकूनत पा सके। इसी तरह मेरे अजीजों, हम देखेंगे रूत 2 बाब, और खुदावन तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावन इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके पर के नीचे तू पनाह के लिए आई है, तुझको पूरा अजर मिले। कहते हैं नीचे उसकी पनाह में तू उसके रहेगी, उसकी पनाह में, उसके परों के नीचे, यानी परों के नीचे जो पनाह मिलती है। आज मेरे जो उसके परों के नीचे रहते हैं वही पनाह पाते हैं। और आज हमें उसके तख्त के पास दलेरी से जाना है, दलेरी से बढ़ना है, ताकि उस करोबियों जो कि वो करोबी भी आपकी और मेरी मदद के लिए है। वो करोबी आपकी और मेरी मदद कर सकते हैं, मगर आज भी अगर आप मदद चाहते हैं आपको मिलेगी। आज आप और मैं उसके घर में जा सकते हैं, उसके घर में कायम हो सकते हैं। उसके घर में करोबी थे, पाक दामनी की लामत है मेरे अजीजों। यहाँ पे खुदा की हजूरी नजर आती है, पाक दामनी नजर आती है। आज मेरे अजीजों आप देखें कि आपकी जिंदगी में खुदा कैसे काम करता है। फिर कहता है, यहाँ पे कहता है, यानी इब्रानियों 4 बाब की 16 में कहता है कि दलेरी से क्या करें, दलेरी से चलें। दलेरी की जो जिंदगी है वो पाकीज़ा जिंदगी से मिलती है। याद रखें, अगर आप पाक हो जाएंगे, पाक दिल बनो, क्योंकि खुदा पाक है। यानी आप जब पाक दिल हो जाएंगे खुदा को देख सकते हैं। पाकीज़ा जिंदगी होगी, पाकीज़ा जिंदगी से मिलती है मेरे। याद रखें, दलेरी उस वक्त आपके अंदर होगी जब आपकी जिंदगी पाक होगी, जब आपके अंदर गुनाह नहीं होगा, जब आपके अंदर बदी नहीं होगी। जब आपके अंदर बदी और गुनाह और ये सारी बातें होगी तो मेरे अजीजों आप कभी भी खुदा की हजूरी में नहीं जा सकते। क्योंकि मेरे अजीजों शरीर लोग जो हैं वो मुक़द्दसों की जमायत में ठहर नहीं सकते। इसी तरह मेरे अजीजों अब पुरफजल दावत है कि दावत का दायरा में सी हो गया है। फजल के खत के पास दलेरी से आ सकते हैं, दलेरी से चल सकते हैं। आपको और मेरे से दूसरी कौमें भी उसके साथ चल सकती हैं। हमारी दलेरी की बुनियाद जो है मेरे अजीजों इस इल्म पर हो कि हमें बचाने के लिए, हमें इस बात की, मेरे जो बात को देखें कि दलेरी की आपकी जो बुनियाद है वो ये होनी चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए मुआ, यानी वो मर गया, उसने जान दे दी मेरे लिए। और मेरे अजीजों हमें कायम रखने के लिए वो फिर जिंदा हो गया। यानी हमें मेरे जो बचाने के लिए वो मरा, हमारे लिए मर गया, क्योंकि हमें बचाना चाहता था, हमारे लिए वो मर गया। और हमें इस दुनिया में कायम रखने के लिए,
आखिरत के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए कायम रखने के लिए, कायम करने के लिए वो दोबारा जिंदा हो गया। आज मेरे अजीजों, कोई नबी पैगंबर कोई बताए कि वो आप बताएं कि कौन सा जिंदा हुआ है सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। वो मर गया था, लेकिन दूसरी कौमें अगर कहे कि वो नहीं मरा तो मेरे झूठ बोलती हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, जब इस बात को देखें कि वो हम अपने कलाम के मुताबिक, अंजील के मुताबिक कहते हैं कि वो मर गया और जी उठा, और मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये हमारे ईमान की बुनियाद होनी चाहिए। और जब आपकी ये ईमान की बुनियाद होगी, हम दलेरी से खुदा के सामने उसके साथ चल सकते हैं, उसके तख्त के सामने जा सकते हैं। इसी तरह इस बात को सीखे, हमें पुरजोश खैर मकदम का यकीन होना चाहिए। हमें खैर मकदम होना चाहिए, पुरजोश हमारे अंदर हो, जोश से भरे हो, क्योंकि आपके अंदर जोश होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह ने जान दे दी है। आपको खुशी होनी चाहिए, इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपके गुनाह सारे धुल चुके हैं, आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, यीशु मसीह ने कर दिए हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा के घर में करोबी थे, वो करोबी आज भी हैं, आज भी मौजूद हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है कि क्योंकि उसने खुद हमें आने का कहा है, खुद कहता है आओ। अहद अतीक के लोग बराह रास्त उसके पास नहीं जा सकते थे, यानी बराह रास्त उनके पास जाने का, तख्त के पास जा नहीं थे सकते। काहिन बीच में होता था जो उनकी आगे मुलाकात करवाता था, और मेरे से बराह रास्त यानी डायरेक्ट नहीं थे जा सकते। तो इसी तरह मेरे अजीजों, रास्त नहीं जा सकते थे, सिर्फ सरदार काहिन ही जो था उनके लिए जाता था, और साल में एक बार, फ़कत एक मरतबा वो जाता था और उनके गुनाहों के लिए माफ़ी चाहता था, और साल में एक बार वो जाके उनके सारे गुनाह माफ़ करता था। साल बाद फिर उसको जाना पड़ता था। लेकिन मेरे अजीजों, आज मेरे अजीजों, वो बंदिश जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो बंदिश नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे कहता है आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। आज मेरे अजीजों, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, दिन का कोई भी पहर हो, और मेरे अजीजों रात हो, दिन हो, जब मर्जी आप मेरे अजीजों 24 आवर में जब मर्जी आप खुदा के तख्त के पास जा सकते हैं। क्योंकि पहले मेरे अजीजों काहिन को सिर्फ जाने की इजाजत थी, मगर आज जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, जो से अपना शख्सी निजात देंदा मान लेता है, गुनाहों से तौबा करके मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा, अपना खुदावंद मानता है, आज वो दलेरी से खुदा के तख्त के पास जा सकता है। आज आपको काहिन की जरूरत नहीं कि काहिन आपको लेके जाएगा तख्त तक, नहीं, आप खुद चल सकते हैं। इब्रानियों जिस तरह हमने 4 बाब 16 में देखा है कि वहां पे कितना है कि आओ फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। दलेरी उस वक्त आएगी जब आपके अंदर गुनाह नहीं होगा, क्योंकि मसीह में रत्ती भर गुनाह नहीं था। आज भी मेरे जो उसने चैलेंज किया था, दुनिया को कहा था कि कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे, तो कोई भी माई का लाल उसे गुनाह उस पे साबित नहीं कर सके। लोग जो थे, या बनी इसराइल कौम जो थी, या उसके काहिन जो थे, या फक्की फरीसी जो थे, और जिन्होंने उसको सलीब पे चढ़ा दिया, उन्होंने भी उस पे गुनाह नहीं साबित किया, लेकिन बेगुनाह था, कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी उसको सूली पे चढ़ाया था। क्योंकि मेरे अजीजों, उसके बारे में लिखा था, पेशन गोई थी कि वो दुनिया के लिए निजात देगा, दुनिया का बर्रा बनेगा, दुनिया के वो बकरा बनेगा, दुनिया के लिए बकरा बनेगा, खुदा अपने बेटे को कुर्बान करेगा दुनिया के लिए, ताकि दुनिया निजात पा सके। इसी तरह हमें उस तख्त के सामने हाजिर होना है। हम दिन रात हाजिर हो सकते हैं, जब मर्जी हाजिर हो सकते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, वो फजल हासिल कर सकते हैं। आज भी मेरे अजीजों, आप भी उस फजल को हासिल करें, उस फजल को हासिल करें जो उसने पूरी दुनिया पे किया, आप पर किया, और फजल पे फजल करता जाता है। पहले एक फजल होता है कि इंसान मसीह की तरफ आ जाता है, फिर फजल उस पे फजल पे फजल, फजल पे फजल, फजल पे फजल होता जाता है। तो मेरे अजीजों, उस पे बढ़ते जाएं और उससे मदद मांगते जाएं, जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद कर सकता है।
यानी शायद में हमें देखा कि वो ज़रूरत के मुताबिक हमारी मदद करेगा, मदद कर सकता है। तो इसका रहम उन बातों को ढांक देता है मेरे अजीजों, उन बातों को मेरे अजीजों ढांक देता है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़िंदगी है वो राह मशल है, उसमें से हमें गुनाह नहीं नजर आता। वो नूर है, वो दुनिया का नूर है, वो ज़िंदगी की रोटी है, और वो उससे ही मेरे अजीजों उससे ही मौजे हमें नज़र आते हैं। और मेरे अजीजों जितने मौजे खुदावंद यीशु मसीह ने किए हैं, हमें तो बहुत जल्दी ईमान उस पर कायम करने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ चलने की ज़रूरत है। उसका रहम उन बातों को ढांप देता है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, और उसका फजल हमें कुव्वत देता है। आपको कुव्वत देगा, बरकत देगा, आपको ताकत बख्शेगा। कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। यानी मेरे जो सब कुछ का मतलब ये ना समझे उसको पॉजिटिव में यूज़ करें, नेगेटिव में नहीं। उसको रास्तबाजी के लिए, खुदा के जलाल के लिए, खुदा के काम के लिए, उसको उस बात के लिए अपने आप को कहता है यूज़ करें। ये ना हो कि आप गुनाह के लिए उसको यूज़ करें। वही हमें कुव्वत देता है, वही हमें बरकत देता है। इसी तरह जो हमें चाहता है, और इसी तरह मेरे लेकिन जिसे करने की कुव्वत नहीं रखते, जो करने की कुव्वत नहीं रखते, तो मेरे अजीज़ों हम इस बात को सीखें कि कुछ लोग उनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो खुदा के काम को नहीं करते, उससे कुव्वत हासिल नहीं करते, उससे बरकत हासिल नहीं करते। जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे, और उसका रहम उन बातों को ढांप देता है जो हमें नहीं करनी चाहिए, और उसका फजल हमें कुव्वत देता है कि वही करें जो हमें करना चाहिए। लेकिन जिसे करने की कुव्वत नहीं देता, तो इस तरह मेरे जिस यूनानी मुहावरे का तर्जमा किया गया है कि यानी ज़रूरत के वक्त वो हमारी मदद करेगा। और इसी तरह मेरे अजीज़ों हमें इस बात को सीखना है कि वो यहाँ पे कह रहा है कि फजल के तख्त के सामने दिलेरी से जाएं, और वो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करेगा, वो आम बोलचाल में हमारी मदद करेगा, और एन मौके पर हमारी मदद करेगा। उसका मतलब ये है कि एन मौके पर फजल हासिल कर सकते हैं। एन मौके पर जब ज़रूरत के वक्त भी हमें फजल मिलता है, जहां और जब ज़रूरत हो फजल मौजूद है। आप पर आजमाइश जब हमला करती है उस वक़्त भी आपको मेरे अज़ीज़ों फजल वो देगा, और जहां मेरे अज़ीज़ों हमला के वक्त आप मसीह की तरफ देखें, उस वक़्त आपके तरफ मेरे अज़ीज़ों ऐन मौके पर वो अपने फजल को आप पर उंडेलेगा, करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके साथ मौजूद होगा। और इसी तरह आप अपनी दरख्वास्तें शाम की दुआओं के वक्त तक उठाए ना रखें, बल्कि हर वक्त। ये नहीं कि हम इंतज़ार करते रहें कि जी अब फलां टाइम में दुआ करूँगा तो फिर नहीं। खुदा हर वक्त 24 घंटे जब मर्जी आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों अब हम दलेरी के साथ उसके तख्त के सामने जा सकते हैं, दलेरी से जब मर्जी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों पुराने अहदनामे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे रोक टोक थी, वहाँ पे उनको इंतज़ार करना पड़ता था। मगर आज मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह वो ज़िंदा हो चुका है, वो आपके लिए तैयार है, वो मदद करता है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों बल्कि इस बात को सीखना है कि हमें जैसे कलाम में लिखा है, मैं सुबह दोपहर शाम मैं तेरी फरियादा गुजारा। तो मेरे अज़ीज़ों अभी वो सुबह शाम दोपहर की बात नहीं, आप 24 आवर उसको पुकार सकते हैं, हर वक्त बोल सकते हैं, हर वक्त दुआ कर सकते हैं, हर वक्त उसकी परस्तिश कर सकते हैं, हर वक्त उसकी मदद सराई कर सकते हैं, हर वक्त उसके नाम को जप सकते हैं। और मेरे अज़ीज़ों उसने अभी कोई वो ममनूयत नहीं रखी हुई कि जब
कि भाई इस टाइम आप मुझे मिल सकते, उस टाइम नहीं मिल सकते। खुदा हर वक्त आपके साथ है मेरे अजीजों, हर वक्त मिल सकता है। इसी तरह बल्कि शहर की गली में जब 16 जन आजमाइश आपकी तरफ होगी तो मेरे अजीजों खुदा की 16 जन तलवार आपके साथ होगी, उसके क्रोबी आपके साथ होंगे। वो मेरे अजीजों खुदा के घर में क्रोबी थे और वो आपके साथ होंगे मदद के लिए, और मसीह को पुकारे और फजल को ऐन मौके पर मांगे ताकि आपकी मदद कर सके, आपकी मदद के लिए वो आ सके, आ मौजूद हो। मेरे अजीजों यीशु मसीह जो है वो नबियों और फरिश्तों और मूसा से भी अफजल मेरे अजीजों को नजर आता है। अफजल साबित कर दिया गया है उसे, वो अफजल है कि कहानत, मसीह की कहानत जो है हारून की कहानत से बढ़कर है, अफजल है। यानी मेरे अजीजों हमें इस बात को देखना है। अब मसीह यीशु, अब तक मसीह यीशु ने नबियों और फरिश्तगान और मूसा से अफजल साबित कर दिखाया है, यानी साबित हो गया है। अब हम कहानत के अहम मौजू की तरफ मतवज्जा होते हैं कि ये देखने के लिए कि मसीह की कहानत हारून की कहानत से अफजल है, मसीह की कहानत उससे अफजल है। जब खुदा ने कोहे सीना पर मूसा को शरीयत दी, इंसानी तौर पे उसको कहानत को कायम किया ताकि लोग काहिनों की मार्फत खुदा के नज़दीक आ सके, खुदा के नज़दीक हो सके। तो इसी तरह पहले जो कहानत हारून की तरफ से या मूसा की तरफ से या उसके आयन की तरफ से दी गई थी ताकि लोग खुदा के नज़दीक आ सके, अब मेरे अजीजों यीशु मसीह के वसीला से लोग खुदा की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बेटे को ये कहानत दे दी है। तो इसी तरह काहिन लावी के कबीले और हारून की कहानत से हो, यानी जो भी ये शर्त थी कि जो भी काहिन बनेगा वो मूसा और यानी हारून और लावी के खानदान से हो तो वो काहिन बन सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों इस सिलसिले को लावी या हारूनी कहानत कहते हैं, मगर आज मेरे अजीजों खुदा सबको काहिन बनाता है, खुदा सबको काहिन कहता है, खुदा सबको निगहबान बनाता है, खुदा सबको कहता है कि मेरी बशारत करो, मेरे काम को लेके आगे जाओ, मेरे बदन को बढ़ाओ। आज हम उसके बदन को बढ़ा सकते हैं, आज हम उसकी कलीसिया को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ऐद अतीक में खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा एक और कहानत का भी जिक्र है मेरे अजीजों, याद रखें उस बात को। वो कहानत यानी मलक सदरक सालम था, सालम की कहानत नजर आती है हमें पुराने अहदनामे में कि बुजुर्ग भी था वो सदरक, और सालम की बादशाही हमें नजर आती है, उसकी सल्तनत हमें नजर आती है। और ये शख्स शरीयत ये जाने से बहुत अरसा पहले की बात है जब इब्राहिम से इसकी मुलाकात हुई, इब्राहिम के ज़माने में इसके साथ मुलाकात हुई थी और ज़माने में था, और ये बादशाह और काहिन भी था, दोनों औहदे इसके पास थे, काहिन भी था और बादशाह भी था। और उसने मेरे अजीजों वहाँ पे उससे दयायकी भी ली और वहाँ पे बैठ के उससे खाना भी खाया और वहाँ पे उससे मुलाकात की। मलक सदरक सालम उसका नाम था मेरे अजीजों। इसी तरह इस हवाले में तो यीशु मसीह जो है इस हवाले में यह नजर आता है कि मलक सदरक की तरह का काहिन नजर आता है, तो ना उसका कोई निसबनामा वहां पे नजर आता है ना, और इसी तरह मेरे जो कहानत है उसकी वो यहाँ पे नजर आती है। तो और हारूनी कहानत से अफजल है मसीह की कहानत, याद रखें। तो आज हमने मसीह की कहानत में अपने आप को रखना है, क्योंकि अभी हारूनी कहानत जो है वो नहीं रही, क्योंकि वो उस वक्त तक थी जब तक शरीयत थी, मगर आज मेरे अजीजों यीशु मसीह की कहानत जो है वो अफजल है। पहली 4 आयतों में हमने देखा है कि हमें हारून की कहानत का यह बयान नजर आता है। 5 और 10 आयत जो है उसमें मसीह की बतौर काहिन हमें वो तफसील से यहाँ पे नजर आता है। वाजने की सूरत में हमने आयत से सीखा है कि हैकल में संदूक था, उस हैकल में मेरे अजीजों संदूक था और उसके ऊपर हर वक्त क्रोबी रहते थे। आज भी मेरे अजीजों वो
हैकल में जो क्रोबी रहते थे वहां पे खुदा आके बैठ के इंसाफ करता था। हैकल में क्रोबी नजर आते हैं। अब हम ये यशवा मशाया के खून से पाक होते हैं मेरे अजीजों। याद रखें, वो लोग कुर्बानी देते थे और उसके बाद वो खून कुर्बान गाह पे लगाया जाता था तो फिर उनके गुनाह माफ होते थे। आज यीशु मसीह जो है हमारे लिए ज़िबा हुआ है, उसका खून हमें पाक करता है। और उसकी जब तख्त के सामने दिलेरी से जाते हैं तो यीशु के खून को अपने ऊपर लेके जाते हैं। यीशु के खून में अपने को धो लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर हम उसके खून को यानी खुदावंद ने जितना भी काम किया यीशु मसीह ने, वो सारी की सारी जितनी नबूवतें थी सारी की सारी उसने अपने ऊपर जितनी नबूवतें उसको पूरा किया है। सब पेशन गोइयों को पूरा किया है। शरीयत को पूरा उसी ने किया, यीशु मसीह ने। कोई और आज तक कोई नबी नहीं था कर सका। जो पहले नबी गुजरे थे वो भी ऐबदार थे, लेकिन यीशु मसीह ऐब नहीं था, उसमें ऐब नहीं था, इसीलिए सारे काम को वो कर सका। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो खुद है और हैकल जो है हम हैं। ये याद रखें कि आप हैकल हैं, आप उसकी हैकल हैं, मैं उसकी हैकल हूं। अब वो काहिन है तो इसी तरह वो इस हैकल में आके अपनी कहानत को करेगा जब आप मौका देंगे उसे। इस हैकल में, अपनी हैकल में आने के मौका देंगे तो फिर मेरे अजीजों, और उसका जब वहाँ पे जब उसकी हजूरी होगी तो क्रोबी वहाँ पे मौजूद होंगे। जिस तरह वहाँ पे क्रोबी मौजूद थे उसके घर में, तो आज हम उसका घर हैं। हमारे इस बदन में वो क्रोबी जो है उसके, वो हमारे साथ होंगे। वो खुदा का जलाल जहाँ पे होगा वहाँ पे उसके क्रोबी भी होंगे। अब वो हमारे बदन में रहना चाहता है मेरे अजीजों, हमारे बदन में रह के कहानत करना चाहता है। बदन में रहते हुए कहानत करेगा मेरे अजीजों। आप उसको मौका देंगे तो कहानत करेगा। इसी तरह यशवा मशायख ने और खुदा बाप ने हमारे बदन में सुकूनत करना है। उन्होंने दोनों ने कहता है, मैं और मेरा बाप जो है आएंगे और तुम्हें सिखाएंगे और खाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। तो मेरे अजीजों, इस हैकल में वो रहेंगे। और खुदा के घर में क्रोबी थे। और इस बात को याद रखें कि मगर मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को जानना है कि हमारा बदन जो है उसकी हैकल है। आज आपका बदन, आप टेम्पल ऑफ गॉड हैं, आप ही टेम्पल ऑफ गॉड हैं। आप में मेरे अजीजों उसके क्रोबी रहते हैं, आपके उसके हर वक्त क्रोबी रहते हैं। खुदावंद जो है वो आपके साथ मेरे अजीजों हर वक्त रहना चाहता है, आपके अंदर कहानत करना चाहता है। तो मेरे अजीजों, आज हमने जो मौजू में देखा कि वो ये था कि खुदा के घर में क्रोबी थे, आप उसका घर बन गए हैं, तो आपके अंदर वो अब क्रोबी रहेंगे। और यीशु मसीह और खुदा बाप आपके बदनों में रहना चाहता है। खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहना चाहता, खुदा आपके बदनों में रहना चाहता है। आप वो देखें कि मेरा बदन जो है आज उसका मकदस बन गया है। तुम्हारा जो बदन है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ये बदन जो है खुदा का मकदस है, खुदा का घर है। आज देखें कि मैंने या आपने या पूरी दुनिया ने किस ने उसको अपना इस बदन को घर बना दिया है। आज बनाएं, ताकि वो हैकल में पहले रहता था मगर वो आज आप में रहना चाहता है। आप उसे मौका दे। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबकी सलामती हो। आमीन, आमीन, आमीन।